हरे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आत्मदेव कथा का पार्ट 2 बोलने वाली हूँ, क्योंकि वो पार्ट 1 में अधूरा रह गई था उसका कहानी। जो गोकर्ण के भाई थे, धुंधुकारी पेटात्मा का शरीर में थे, पेटात्मा रूप में थे। तो वो भगवत सुनने के लिए रेडी हो गए थे और उसको एक बैम्बू दिया गया था, बांस दिया गया था। तो उसके अंदर वो घुस गए थे और वो भगवत का पूरा आयोजन कर लिया था। गोकर्ण ने बहुत लोग भगवतम सुनने के लिए आए थे, बोलने वाले आए थे। अच्छा अच्छा बड़ा ऋषि मुनि सब लोग एकजुट हो गए थे। सब लोग 7 दिन लगातार भगवत सुनने लग गए। और एक दिन भगवत सुना, जो बांस था एक गाछी खोल गया। और दूसरा दिन भागवतम सुना, फिर से 2 गांठ, ऐसे कर कर करके 7 दिन हो गया। और 7 दिन में 7 गांठ खोल के वह धुंधुकारी मुक्त हो गया। और इतना सुंदर से उसने भागवत सुना। सुनने के बाद उसके लिए विमान आ गया वैकुंठ से लेने के लिए। उसका पीछे का जिंदगी तो आप लोग जानते ही है, कितना बुरा कर्म था। बेश्या का संग था, सूरी था, डकैती था, बहुत सुंदर खराब काम किया था। तो फिर भी उसको भगवत सुनने की वजह से उसका प्रेतात्मा को मुक्ति मिल गया और दिव्य विमान में बैठ के वैकुंठ धाम चला गया। जब गोकर्ण भी वहाँ बैठा हुआ था और गांववासी भी वहाँ बैठा हुआ था, किसी के लिए विमान नहीं आया। तब गोकर्ण ने सवाल उठाया भगवान के दूतों पर कि सब लोगों ने, हम लोगों ने भगवतम सुना कि सब लोगों के लिए क्यों विमान नहीं आया, एक के लिए क्यों विमान आया, हम सब के लिए विमान आना चाहिए था। तो उन लोगों ने उत्तर दिया कि ये जो प्रेतात्मा शरीर में धुंधुकारी है, उसने भागवतम सुना बिना खाए पिए 7 दिन लगातार, और सुनने के बाद उसने मनन किया और पुराना जो पाप कर्म था उसमें पछतावा किया और मनन किया, भगवान को प्रार्थना किया एकाग्र मन से कि भगवान हमको मुक्ति कर दो यहाँ से। और भागवत को मनन करने करने के बाद में उसका आत्मा, पेटात्मा शुद्ध हो गया, इसीलिए उसके लिए विमान आ गया। और बाकी सब जो भगवतम सुनने आए थे, वो लोग सुनने आए थे और एक कान से सुन रहा था, दूसरा ही दिमाग से वो लोग घर में क्या काम है, कहाँ हमारा बकरी लाना है, गाय लाना है, भैंस लाना है, और रात को क्या खाना बनाना है, वो सब सोचते रहते थे। तो जो हमको फिर घर वापस जाना ही है, हम इस मेंटेलिटी से अगर भगवत सुनेंगे तो भगवान क्यों लेने आएगा, क्योंकि भगवान भावग्राही जनार्दन है। वो हमारा भाव को जानता है। बाहर का दिखा हुआ संदन, तिलक, धोती, कुर्ता, उससे हम उसको रिझा नहीं पाएंगे। उसको चाहिए तो एक हमारा मन चाहिए, हमारा चिंतन चाहिए। हम कौन सा चिंतन से उसको रिझाते हैं, क्योंकि भगवान हमारा पास जो कुछ भी है, भगवान का पास ऑलरेडी सब कुछ है। लेकिन भगवान का एक चीज नहीं है जो हमारे पास है, वो है हमारा भक्ति, हमारा प्रेम। हम जो भगवान को प्रेम देते हैं, वो प्रेम ऑलरेडी भगवान के पास नहीं है। लेकिन दूसरे से भगवान को प्रेम करता है, लेकिन मैं जो प्रेम करती हूँ, मेरा जो भाव है, वो दूसरे भगवान को नहीं दे सकते। इसीलिए भगवान को हमसे प्रेम चाहिए। हम प्रेम का मतलब क्या होता है, क्या हम कुछ आ रहा है, फेस्टिवल आ रहा है, कुछ एक दे दिया, ले लो तुम सोने का सेन ले लो, बस तुम पहन के पूजा देखने जाओ, बस हम इतना दामी कपड़ा दिया, तुम पहन के ये करने जाओ, घूमने जाओ, तो उसको तो हम प्यार नहीं बोलेंगे ना। प्यार का मतलब क्या है, एक एक चीज का ख्याल रखना। और जिसको हम प्यार करते हैं उसको देखने से हमारा मुस्कुराहट आ जाता है, हम लोग खुश खुश हो जाता है। वो कुछ दे ना दे, उससे हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। लेन देन हो जाते हैं, भावों का आंखों से हम लोग को मुलाकात हो जाता है। वो आँख से देखने से हमको पता चल रहता है क्या सोच रहे हैं और हम उसके बारे में क्या सोच रहे हो, क्योंकि ये प्यार का भाषा होता है। और हम उसको खुश करने के लगे पड़े रहते हैं। जिसको हम प्यार करते हैं उसको क्या, कैसे सेवा करो, क्या खिलाओ, क्या दो, कैसे उसको खुश करो, कैसे वो खुश हो जाए।
और हमेशा उसका बारे में हम लोग सोचते रहते हैं, जिसको हम लोग प्यार करते हैं वो खाया कि नहीं, वो सोया कि नहीं, वो आके पहुँचा कि नहीं, वो कब घर पहुँचेगा। तो हम लोग ऐसे सोचते रहते हैं क्योंकि हम उससे लगाव रखते हैं, प्यार करते हैं। और जिससे हम प्यार करते हो आते ही हम लोग उसका हाथ नहीं देखते, क्या लाए हो क्या नहीं लाए हो, हम देखते हैं उसका मुंह की तरफ, आंखों की तरफ। जैसे एक माँ का अनुभव, मतलब हम, हमारा बेटा जब घर घुसता है हम उसका मुंह देखते हैं, कैसा मेरा बेटा सूखा हुआ है, हम क्या खाया क्या नहीं पाया, वो चिंता हो जाता है क्योंकि हमारा प्यार रहता है। प्यार ऐसा चीज होता है, प्यार दिखावा नहीं होता है। और एक माँ एक बच्चों का प्यार में कभी दिखावा नहीं करता है क्योंकि उससे आंतरिक संबंध रहता है। ठीक उसी तरह वो प्रेम अगर हमारा भगवान की तरफ होता है तो हम लोग उसके बारे में चिंतन करेंगे। पता नहीं अब भगवान क्या कर रहा होगा इस समय तो दोपहर हो गया होगा, भगवान वन में अपने गोप सखाओं के साथ लंच बॉक्स खोल रहा होगा। तो ऐसे चिंतन होते रहता है। धीरे अब तो शाम हो गया है, भगवान गोसारण करके आ गया होगा घर घर पहुँच गया होगा, अभी तो संध्या बाती जल गया, भगवान घर घुस गया, भगवान नहा भी लिया होगा, यशोदा मैया अभी खाना भी देगा। तो ऐसे चिंतन होता है जिससे हम प्यार करते हैं। और अगर भगवान के प्रति हमारा प्यार नहीं जग रहा है ना, उसको जगाना पड़ता है क्योंकि भगवान से प्यार तो स्वाभाविक है, भगवान के लिए प्यार तो हमारा स्वाभाविक है, लेकिन थक गया है मटेरियल चीज़ों से हम लोग का वो प्रेम, जो असली प्रेम है भगवान के प्रति, थक दिया गया। वो धीरे 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 से हम लोग जब सफाई करेंगे तब वो प्रेम हमको दिखेगा, हमारा हृदय में खाली भगवान दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा धोते धोते, क्योंकि धोना पड़ेगा। सेतु दर्पण मार्जनम भव महादावग्नि निर्वपनम, मतलब जब हम हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करता है हमारा शतरूपी दर्पण निका हो जाता है और धीरे धीरे भगवान का छवि हम लोग देखने लगते हैं। फिर ये एक ही दिन में नहीं होता है, तो भगवान का बारे में प्रचुर सुनना पड़ेगा, भगवतम सुनना पड़ेगा, जैसे धुंधुकारी ने सुना था। और धुंधुकारी का कहानी हम यहीं समाप्त नहीं करेंगे, फिर से हम एक दूसरा वीडियो में उसका बारे में फिर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाने से लोगों को शायद समय नहीं रहता है सुनने में। मुझे ऐसा अनुभव होता है, इसीलिए मैं सोता सोता करके बना रही हूँ ताकि आप लोग सुने, भगवतम सुने, भगवतम का रस पान करें। ये भगवतम का रस इतना है ना, ये फल नहीं है काट कर गंग 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 करके खाना पड़ता है, इसको तो पिए जाओ पिए जाओ पिए जाओ। आप जितना भी दुखी हो ना, भगवान का एक लीला सुन लो, आपका मुस्कुराहट आ जाएगा, आप भूल जाएंगे कि आप दुख में थे। आप कितना भी कुछ कष्ट हो रहा है ना, हरे कृष्ण कीर्तन सुनो, जो शिला प्रभुपाद कीर्तन कर रहे हैं यूट्यूब में अवेलेबल है। तब देखना, अब जब थोड़ा समय प्रभुपाद का कीर्तन हम सुन लेते हैं, वो दुख ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। दुख तो है, सबका है, रहेगा, ये तो मरते वक्त खत्म नहीं होगा, दुख का सीमाएं, दुख का संसार। फिर भी वो सब माइनर हो जाएंगे अगर हम लोग भगवान से प्रेम करने लगेंगे, क्योंकि एक प्रेमी अगर प्रेम करता है दूसरा प्रेमी भी उसको निभाता है। एक हम लोग अगर एक चिड़िया भी पाल लेते हैं घर में ना, हमको अगर नाम पकड़ के वो बुलाने लगता है ना, हमको कितना प्यारा लगता है, हम भी कुछ लाके उसको देना शुरू करता है एक चिड़िया से। तो भगवान से जब हम लोग आदान प्रदान करना शुरू करेंगे, उसको सोता सोता ख्याल रखने लगेंगे, हम कुछ भी खाएंगे तो भगवान को याद करेंगे। अफार कर सकता है तो अफार कर सकता, अगर अफार नहीं कर सकते ऐसा परिस्थिति में हम हैं, खाना ही पड़ेगा देह धारण करने के लिए, तो जो भी है आपका हाथ में, जो भी खा रहे हो भगवान को सुंदर से अफार करो। लेकिन अफार का मतलब ऐसा नहीं है कि जो चीज़ भगवान नहीं खाते हैं, जैसे प्याज लहसुन मांस मछली, हम भगवान श्री कृष्ण को अफार नहीं कर सकते, ऐसा चीज़ नहीं। जैसे आप मिठाई का दुकान में मिठाई खा रहे हो, तब बाची को हाथ में लेके आप भगवान को आगे कर सकते हो, भगवान आप खा लो, हम अभी बहुत लोग हैं, हम मंत्र भी नहीं फूंक पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, बस आपको अफार कर रही हो, आप खा लो, और आप खाएंगे तो हम खा लेंगे, बिना आपके दिए हम कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं खा सकते, इसीलिए आप खा लो और हम पे कृपा कर दो, क्योंकि हम आपसे प्रेम करते हैं।
प्यार करते हैं, और प्यार करते हैं इसीलिए आपको भक्ति करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम भक्ति करते हैं इसीलिए आपको प्यार करते हैं। नहीं भगवान, आप हमारे हैं, आप हमारे हो और रहेंगे, ये अनुभव आपने हमारे अंदर डाला है। आपने हमारे अंदर डाल के ये एहसास किया कि आप हमारे हैं, इसीलिए आपको ये दे रहे हो, और आप खा लो शुभ सब, और खा के हमको दे दो, और ये भव सागर से हमको पार करो। ये अगर मनोभाव हम भगवान के प्रति पोषण करेंगे ना, वो ऐसा नहीं है कि हमारा पति मुंह मोड़ लेगा, कभी नहीं, क्योंकि वो बहुत दयालु है। उसकी तरफ बढ़ के उसका दया का परिणाम आप देखेंगे ना, थक जाएंगे। लेकिन हम लोग का क्या है ना, बाहर का चीज देखते देखते बाहर का लोगों पर हम लोग का इतना भरोसा हो जाता है, तो भगवान के ऊपर भरोसा हम लोग छोड़ देते हैं। हम खुद को कर्ता मानने लगता है, हम कुछ भी करते हैं, हम करते, मैंने किया। अरे भाई, हम कुछ नहीं किया। ये जो सब कुछ भी है ना, आँख है, मुंह है, नाक है, सब कुछ भगवान ने दिया। वो दिमाग जो है ना, वो भी भगवान ने दिया है। सो किसी ने कुछ दे के हमको भेजा है, हम निमित्त मात्र है। हम क्या कर लिया, कुछ नहीं कर पाते। ये मनोवृत्ति हम लोग बदल लेंगे ना, सब कुछ बदल जाएगा, और धीरे धीरे हमारा अंदर जो अहंकार है वो मिटने लगेगा। क्योंकि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं करता धरता कुछ नहीं हूँ, वो करता धरता ऊपर वाला है। यही एहसास आप मन में लाइए, धीरे धीरे भगवत सुनना शुरू कीजिए। मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि हमको जो साथ मिला है, हम दूसरे के देने के लिए कोशिश कर रही हूँ, क्यों, लेकिन मेरा इतना काबिलियत नहीं है कि आप लोगों को मैं मना सकूं कि भगवान को भक्ति करें। नहीं मना सकती हूँ, क्योंकि आप मेरे बात सुन के आप लोग का मन में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। फिर भी भगवान का आज्ञा समझकर हम बताते रहते हैं कि भगवान है, भगवान से प्रेम करिए, भगवान से जुड़िए, और धीरे धीरे आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। यही मैं आज के लिए रुकती हूँ, और हरे कृष्णा बोलती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो के मिलने के लिए वादा करके हरे कृष्णा, बाय बाय।